जनता अलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय इंद्री पावर हाउस में आप देख सकते हैं ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन यूनियन के द्वारा जो एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। क्या कुछ पूरी मीटिंग है ये सब आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस समय बिजली विभाग के आप कर्मचारियों को देख सकते हैं, इस समय मीटिंग में शामिल होते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री बिजली विभाग के कार्यालय से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम इस समय चाहे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं या फिर पक्के जो कर्मचारी हैं वो सभी इस समय एकजुट होकर के आप देख सकते हैं इस मीटिंग में भाग लेते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। इस समय आपको बता दें कि जो ये मीटिंग का आयोजन किया गया है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में समय ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के समय जो चेयरमैन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जाएगा। नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। केंद्र की नीतियां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तस्वीरों में देख सकते हैं समय जो ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन यूनियन के समय जो चेयरमैन पहुंचे हैं देवेंद्र हुड्डा, उनको इस समय जो आक्रोश रैली है उसको लेकर के इस समय कमेटी की तरफ से जो रकम राशि है वो देते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको इस समय दी जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो इस समय जो आज ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन यूनियन के जो इस समय चेयरमैन है देवेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, आज इंद्री पहुंचे हैं, क्या मीटिंग है आप लोगों की? हमारी मीटिंग ये है आज जो इंदिरा का जो प्रोग्राम है, असली में तो हमारी 8 डिमांड थी जो आज से 2 महीने पहले जो हरियाणा सरकार से चौधरी रणजीत से बातचीत होकर फैसला हुआ था। कच्चे कर्मचारियों को जैसे रेगुलर करना, टेक्निकल कर्मचारी को रिस्क अलाउंस देना, जो कच्चे कर्मचारी जब तक रेगुलर नहीं आते समान काम समान वेतन देना, पेंशन रेलवे पैटर्न पर देना, इस प्रकार के हमारे काम थे। अब आज ये देने की बजाय, ये वादा निभाने के बजाय सरकार ने एक दूसरा काम शुरू कर दिया कि इस बिजली बोर्ड के कॉरपोरेशन के तमाम काम का आउटसोर्सिंग शुरू कर दी। जैसे पैसेट फीडर डीएच में देने का फैसला कर दिया। रोहतक और झज्जर के बहुत सारे 34-34 गांव दे दिए, प्राइवेट कर दिए। हमारे को ऐसा लगता है करनाल सर्कल में भी इस प्रकार की शुरुआत ये करेंगे और इस डिपार्टमेंट को लेटर एंड सुन ये प्राइवेट हाथों में करेंगे। इस डिपार्टमेंट में बड़ा खून पसीने की कमाई करके आज हमने लगभग 400 करोड़ रुपए का मुनाफे में हमने पहुँचाया है। इसलिए हम चाहते हैं डिपार्टमेंट पूर्ण रूप से सरकारी रहे, बिजली सस्ती हो, 24 घंटे हो, कच्चे कर्मचारी रेगुलर हो, उनकी कोई पॉलिसी बने। जब तक रेगुलर नहीं होते जब तक समान काम समान वेतन मिले। रिस्क अलाउंस जो 5,000 रुपये है वो मिलना चाहिए। इस उपलक्ष्य में इन कामों के लिए हमने 4 तारीख को रोहतक रैली रखी है। 4 फरवरी को रोहतक में मैंने इनको न्योता दिया है, इनवाइट किया है, और 16 तारीख को पूरा हिंदुस्तान के कर्मचारी मजदूर सब मिलकर 8वां पे कमीशन गठित हो, इसके लिए एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट हो, उसके लिए कच्चे कर्मचारी रेगुलर हो, उसके लिए हम 16 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी मिलकर हड़ताल करेंगे। हड़ताल का इन्विटेशन देने के लिए मैं आया था। हुड्डा साहब एक बात जानना चाहूंगा, जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी की सरकार बनी है, क्या इसमें कर्मचारी खुश हैं, क्या मानते हैं? बात यह है कर्मचारी ही नहीं रखे इन्होंने, खुश कहाँ होंगे। बहुत मतलब आज कम से कम हरियाणा में 8 लाख जगह खाली है। बिजली बोर्ड में अगर आप देखेंगे आज 23,000 रेगुलर कर्मचारी हैं, 78 लाख कनेक्शन है। 1,000 कनेक्शन में 15 एम्प्लॉइज काम करने चाहिए यार्डस्टिक के हिसाब से। 1,22,000 कर्मचारी होने चाहिए डिपार्टमेंट में, जबकि टोटल हैं 23,000। इसी प्रकार इस हरियाणा की अगर बात करूँ मैं, आज कंज्यूमर के हिसाब से लगभग 12 लाख कर्मचारी होने चाहिए रेगुलर कर्मचारी, जबकि रेगुलर कर्मचारी आज हरियाणा में 2.5 लाख कर्मचारी हैं। इसलिए खट्टर सरकार और जेजेपी का जो गठबंधन है, हमारी लगातार अपील रही है कि नए कंज्यूमर के हिसाब से यार्डस्टिक के हिसाब से 10 लाख रेगुलर पोस्ट खाली हैं, इनको आपने भरना चाहिए, एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, हमारी यूनियन का ऐसा मानना है कि आज तक की भी जितनी सरकार है सबसे कर्मचारी और मजदूर विरोधी ये जजपा और बीजेपी गठबंधन सरकार है। मेरा ऐसा मानना है।
वो तो कर्मचारियों के हित की बात करते हैं, चाहे हुड्डा ना इसमें खट्टर की बात करें या फिर दुष्यंत चौटाला की बात करें। बात ये है जी, कोई भी ऐसा कोई काम बताएंगे कि कर्मचारियों को जो हित की बात की। एक बात करते हैं ये कि हमने कैशलेस की बात है। हम कर्मचारी संगठन हम ये चाहते हैं कि कैशलेस हम नहीं चाहते। हम कैशलेस की हमारी यूनियन खासकर ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन यूनियन कैशलेस की तीखा विरोध करती है। क्यों करती है? कि कैशलेस के बहाने ये प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टरों को बनाना चाहते हैं, तो सरकारी सिस्टम को ये फेल करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं जो हमारे कैशलेस में जो फैसिलिटी सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों को देगी, सभी तमाम जनता को, हमारा मेडिकल काट लो, तमाम जनता को अगर ये देना चाहते हैं तो जो सरकारी संस्थाएं हैं, पीजीआई हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक पीजीआई हो और सबको मुफ्त सुविधा मिले, ऐसा हम चाहते हैं। हुड्डा साहब, एक ये जिस तरीके से निजीकरण की भी बात सरकार कर रही है, किस रूप में देखते हैं कर्मचारी? बात ये है, इसका हम घोर विरोधी हैं। क्योंकि अगर आप 1 नवंबर 1966 की बात देखें, अतीत की बात करूं, तो तमाम डिपार्टमेंट हमारे निजी हाथों में थे। चाहे परिवहन का विभाग था, चाहे पानी का विभाग था, चाहे बिजली का विभाग था। जब प्राइवेट सिस्टम से ये विभाग ठीक नहीं हुए, तो उस समय की सरकारों ने प्राइवेट सिस्टम से इसको सरकारीकरण किया था। आज सरकारी विभाग मुनाफे में जाते हुए, तमाम जनता को सुविधा देते हुए, आज वो लोग प्राइवेट लोग जो जब जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम जनता को सेवा नहीं दे सकते, आज वही लोग इसमें लूट मचाने के लिए इस सरकारी महकमे को अपने हाथों में लेना चाहते हैं, इसको परचेज करना चाहते हैं, थोड़े दामों में लेना चाहते हैं, इसलिए लूट के लिए वो प्राइवेट आ रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि फिर भी अगर मैं ये कहूँ कि कुछ महकमे ऐसे हैं, चाहे बिजली का है, चाहे रोडवेज का है, चाहे एजुकेशन का, वो मुनाफे के लिए नहीं होते, वो जनता की सुविधा के लिए होते हैं। जनता की सुविधा कभी प्राइवेट लोग कर ही नहीं सकते, ऐसा हमारी यूनियन का मानना है। 2024 के चुनाव आने हैं, क्या कर्मचारी अलग रुख रहेगा या क्या रहेगा? नेचुरल देखिए, बात ये है, बात कर्मचारी आज यहाँ पहुँच रहा है कि चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी है, चाहे बीजेपी की पार्टी है, चाहे जसपा की पार्टी है, कर्मचारी और सरकार के हित टकरा रहे हैं आपस में। ठीक है, इसलिए कर्मचारी पीछे कांग्रेस के समय भी बहुत लड़ाई पे थी, आज भी बहुत लड़ाई पे है। अपनी नीतियों से अगर ये सरकार बाज नहीं आई, तो हमारे तमाम हिंदुस्तान के कर्मचारी, हरियाणा के कर्मचारी इन नीतियों का विरोध करते हुए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन कोई राजनीतिक फैसला कर्मचारी नहीं करता कि हम किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे। ये जरूर हम कहते हैं कि जो कर्मचारी के मजदूर के हित की बात करेगा, जो इनको रेगुलाइजेशन की बात करेगा, पे कमीशन की बात करेगा, ओपीएस की बात करेगा, उसका हम धन्यवाद करेंगे। अगर जो इनका विरोध करेगा, उसका हम तीखा विरोध करेंगे। नहीं, जिस तरीके से काम किए हैं, चाहे कर्मचारियों की बात करें या जो अभी मौजूदा सरकार है, उससे कितने खुश लग रहे हैं जो आने वाले चुनाव को लेकर के 2024? बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हरियाणा का कर्मचारी या देश का कर्मचारी इनकी नीतियों से खुश होगा। वो बिल्कुल एनाइड है, और एनाइड होंगे क्यों नहीं? पूरा जीवन देने के बाद भी जब पेंशन से बाहर कर दिए, वो लोग खुश हो ही नहीं सकते। इसलिए अगर सरकार से आज भी समय रहते हमारी अपील है, अगर वो कर्मचारी को अपने पक्ष में लेना चाहते हैं, ठीक लेना चाहते हैं, तो रेगुलाइजेशन और एनपीएस को ओपीएस में लाना पड़ेगा और सरकारी महकमे में भर्ती करके इनको मजबूत करना पड़ेगा। धन्यवाद। इस समय हुड्डा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं और 4 फरवरी को जिस तरीके से आक्रोश रैली है उसमें कर्मचारियों को निमंत्रण भी दिया जा रहा है। करनाल से प्रधान एसएमए सुशील गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील भाई, क्या कुछ कहेंगे? आज इंद्री पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य रहा आज? देखिए, सौ कर्मचारी संघ के आह्वान पर जो 4 तारीख को रोहतक में रैली हो रही है, एक बड़ी रैली, ऐतिहासिक रैली, उसके आह्वान पर और सौ कर्मचारी संघ में तमाम जितने भी फेडरेशन, जितने यूनियन उसमें, जितने बोर्ड निगम कॉर्पोरेशन में, इनमें सबसे ज़्यादा जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है वो ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन है। तो इसलिए जो हमारे आदरणीय देवेंद्र हुड्डा जी हैं, जो चेयरमैन हरियाणा के, वो लगातार उस रैली के लिए पूरे हरियाणा में दौरे कर रहे हैं। और उसी दौरे के दौरान आज इंद्री में भी इसलिए आना होगा कि ताकि संगठन की मीटिंग ली जाए, कन्वेंशन की जाए और इन साथियों को तैयार किया जाए ताकि रोहतक रैली के लिए
पूर्ण रूप से लोग दिमागी रूप से तैयार हों, क्योंकि सरकार की जिस तरीके से जनता विरोधी, कर्मचारी विरोधी, हर तरीके की विरोधी नीतियां जो लगातार हो रही है, तो इसलिए कर्मचारी विरोधी नीतियों का भी विरोध करने के लिए आप आक्रोश रैली में पहुंचे। तो ये तमाम साथी आज यहाँ इंद्री के यहाँ पहुंचे और सहकर्मचारी संघ जिला करनाल के प्रधान होने के नाते आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, ब्लॉक की जो कमेटी की टीम हमारी इंद्री की, वो भी लगातार पूरे इंद्री में तमाम विभागों में जारी है। तो इसलिए तमाम साथी पूर्ण रूप से तैयारी और आक्रोश रैली एक बड़ी रैली होगी, इसमें कोई दौरा नहीं है। कितनी संख्या में कर्मचारी पहुंचे? लगभग देखो, जब 28 जींद की रैली जब हुई थी, उसमें जो CID की रिपोर्ट थी, हम अपनी, क्योंकि हम अपनी रिपोर्ट तो शायद सरकार भी माने कि भाई ये उनकी फेक रोट है, अगर हम CID की रिपोर्ट माने तो वहाँ कम से कम भी 35-40 हज़ार की रिपोर्ट थी जो CID था। और हमारा जो मानना है कि उस टाइम भी हम 50,000 से भी ज़्यादा संख्या में थे। और अब लगातार जिस तरीके से सरकार चुनावी मोड में जा रही है, लोकसभा का चुनाव है, तो ये गुस्सा और बढ़ गया है। क्योंकि गुस्सा इसलिए बढ़ गया है, सरकार इन नीतियों को लगातार प्रेशर लाइज से लागू करना चाहती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं रोहतक रैली में कम से कम भी 60 से 70 हज़ार प्लस भी कर्मचारी जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं इस रैली से जो है असर पड़ेगा सरकार पर कोई ना कोई? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, सरकारें कोई भी रही हो, ये हमेशा सहकर्मचारी संघ ने हर सरकार को झुकाने का काम करे। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये सरकार आई है, हमेशा अपने आंदोलन के बल पर, रैलियों के बल पर, एक बड़े बड़े हड़ताल और भूख हड़ताल तक, यहाँ तक भी जाके सरकारों को कहीं ना कहीं यू टर्न करवाने का काम सहकर्मचारी संघ ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं। देख सकते हैं इस समय जिस तरीके से सर्व कर्मचारी संघ की बात करें या फिर ऑल हरियाणा कॉरपोरेशन यूनियन की बात करें, 4 फरवरी को रोहतक में जिस तरीके से एक मीटिंग का आयोजन किया गया, आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, उसी को लेकर के इस समय विचार विमर्श किया गया। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।